आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड है जो अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। आज हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। इटली में स्थित इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वेनिशिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमय आइलैंड को पोवेग्लिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। या जाना या मौत को बुलावा देना एक ही बात है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाला लौटकर वापस नहीं आता। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना नहीं चाहते। एक ऐसा आइलैंड जो है मौत का आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जहां है नर्क का दरवाजा, एक ऐसा आइलैंड जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया, एक ऐसा आइलैंड जिसके आगे दुनिया की हर ताकत कमजोर पड़ जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी इस आइलैंड पर जाने से डरती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट रहस्य की दुनिया। इटली में एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर लौट पाना मुश्किल है। दरअसल इटली के पोवेग्लिया आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ के समय भी आइलैंड का ऐसा ही इस्तेमाल रहा। और कुछ कहानियां ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि वहां के सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया था। यहाँ बीमारी से जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से लोग इसे भूथा मानने लगे थे और ये आइलैंड पूरी तरीके से वीरान हो गया था। हालांकि 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। वहीं पागल खाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे। बताया जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक ये आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1960 में इसे प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वो शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन रहा, फिर इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलीडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वो भी यहाँ सिर्फ एक दिन टिक सके। कहा जाता है कि इस आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था, जिसे जोड़ने के लिए 14 टांके लगाने पड़े थे। इन तमाम घटना के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग वापस लौट कर आए उनका कहना है कि यहाँ पर किसी बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने बताया कि किसी ने मुझे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो जिंदा लौट पाना मुश्किल होगा। हालांकि इस भूथा आइलैंड की सच्चाई क्या है अभी भी एक रहस्य है और यही कारण है कि आज भी इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। इसलिए सरकार ने भी आइलैंड पर लोगों को जाने के लिए बैन लगाया है। सिर्फ शराब की फसल के समय ही यहाँ लोग जाते हैं। मछुआरे भी इसके पास मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते। उनके जाल में कई बार इंसानों की हड्डियां फंस जाती है। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी रोमांचक रहस्यमय स्टोरीज और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 7 के साथ।